हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं यंग कल्टीवेटर मास्टर का एक न्यू एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डोंगफेंग क्लैन के मास्टर की लड़ाई तो लॉर्ड मोरंग से हो जाती है, जिस पर हमने देखा था कि वो काफी ज्यादा घायल भी हो चुका था। लॉर्ड मोरंग के घायल होते हुए हमने देखा था उसके दोनों चमचे डिसाइपल भी उठ खड़ा होते हुए तो उनके चीफ पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लास्ट में हमने ये भी देखा था कि उनके साथ लड़ते लड़ते तो वो चीफ भी काफी घायल हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि डोंगफेंग क्लैन का चीफ भी हार नहीं मानता और उसने देखते ही देखते उन डिसाइपल का काफी देर तक मुकाबला करना शुरू कर दिया था। और आखिर में हम देखते हैं कि वहां पर हान हाउचुन भी आ जाते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें डोंगफेंग क्लैन के बाकी एल्डर मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि हाउचुन को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि हाउचुन तुमने ये क्या कर दिया है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुमने इन सभी पर अटैक कर दिया है। ये देखते हुए तो हाउचुन को भी अपनी फादर की 15 मिनट की पहली बात याद आने लग गई थी, जहाँ पर 15 मिनट पहले उसके फादर ने उसे बताया था कि यहाँ पर एक शख्स आने वाला है जो कि हमारे ग्रैंडपा पर हमला करेगा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। दोस्तों यहाँ पर ये बात तो हाउचुन को उसके फादर ने पहले से ही आगाह कर दी थी कि तुम जल्दी से पहुँच जाओ, इसलिए हाउचुन भी जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचा गया था। हाउचुन के अपने फादर के पास खड़ा होते हुए हम देखते हैं कि अचानक से उसका फादर स्वॉर्ड पेपर को उसके सामने एक्टिव कर देता है और यहाँ पर दोस्तों हाउचुन का स्वॉर्ड पेपर तो स्वॉर्ड इमोर्टल लेवल तक पहुँच चुका था, जिसे देखकर तो हाउचुन भी बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश दिख रहा था। यहाँ पर दोस्तों इससे पहले हाउचुन ने जिस शख्स पर हमला किया था वो डेवल रेस का मालिक था और वो डेवल लेवल पावर की तक पहुंच चुका था। इसलिए हाउचुन का फादर हाउचुन को बताता है कि बेटा जब तुम भी उसी डेवल रेस के साथ फाइट करोगे तो ये तुम्हारे साथ रहेगा। और साथ ही साथ में उसका फादर उसे ये भी बताता है कि ये इमोर्टल पापट आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में आपके ग्रैंडपा की जान बचाने के लिए भी इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती, इसलिए इसे अपने साथ लेकर चलो। हाउचुन अपने फादर की ये बात सुनती हुए तो वह भी अपनी हैंड पावर का यूज करती हुई उसकी पावर को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है ताकि वो अपने ग्रैंडपा की जान को बचाने के लिए जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हाउचुन के जाने से पहले उसका फादर उसे बताता है कि मैं तुम्हें कुछ चीज देना चाहता हूँ और वो उसे एक जेड टैबलेट बॉक्स भी दे देते हुए कहता है कि इसके अंदर बहुत सी कीमती चीजें हैं जिसका यूज करते हुए तुम और भी ज्यादा इजीली अपने स्वॉर्ड सिस्टम को एक्टिव कर लोगे। साथ ही साथ में उसका फादर उसे ये भी बताता है कि बेटा इसके अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है जिसके अंदर डिस्ट्रॉइंग ऑफ द डेवल रेस है, जिसकी इस्तेमाल करते हुए तुम काफी ज्यादा इजीली तरीके से डेवल रेस को डिस्ट्रॉय कर दोगे। लेकिन अपने फादर की सारी बातें सुनने के बाद हाउचुन अपने फादर से ये भी कहता है कि फादर इस सारी के सारी चीजों को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, सबसे पहले आप मुझे इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना बता दे, इसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं कैसे इस डोंगफेंग क्लैन में मौजूद सभी के सभी क्राइसिस और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूँ। तभी यहाँ पर अपने फादर की बातें सुनने के बाद हाउचुन अपने बाप से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अपने अंकल यून को दे दूँ ताकि वो इसको यूज करते हुए मुझे इसे इजीली करके सिखा दे और मैं जल्दी सीखने के बाद डेवल रेस को मारने के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन हाउचुन के जाने से पहले उसका फादर उसे ये बात भी खबरदार करवा देता है कि बेटा जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इसे इजीली सीख लो वरना तुम्हारा आगे बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये बात तो वो भी अपने फादर के साथ जान जाता है और उसे कहता है कि मैं सब कुछ हासिल करके ही रहूंगा। हाउचुन और उसके फादर के दरमियान ये सारी की सारी बातें चल ही रही थी जो कि अंडरग्राउंड पैलेस में चल रहा था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उसके फादर तो वहां से गायब हो जाते हैं और अगली ही पल हम देखते हैं कि वो उस जेड टैबलेट को उठाते हुए वापस आ चुका था। हाउचुन के बाहर आते हुए वो उन सभी के वॉरियर के सामने आंकड़ा होते हुए यही इल्तिजा कर रहा था कि मेरे ग्रैंडपा को छोड़ दे वरना मैं तुम पर एक ऐसी टेक्निक यूज कर लूंगा जो तुम सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो डिसाइपल उसे कहता है कि तुम जो कुछ भी कर लो तुम्हारा ग्रैंडपा मेरे ही कब्जे में है, इसलिए हाउचुन गुस्से में आते हुए अपने स्वॉर्ड पेपर की पावर को एक्टिव करना शुरू कर देता है जो कि इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुका था और उसी डिसाइपल के साथ लड़ना शुरू कर देता है। ये देखते हुए वो काफी देर तक एक दूसरे के साथ अपनी इनविजिबल पावर्स का यूज करती हुई स्वॉर्ड पेपर और वो डिसाइपल एक दूसरे के साथ लड़ते जा रहे थे, लेकिन उनका फाइनल कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था क्योंकि उनकी पावर तकरीबन एक दूसरे की इक्वल दिख रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से हाउचुन का स्वॉर्ड पेपर एक जोरदार हमला करके वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी बहल जाती है और देखते ही देखते हाउचुन भी अपने ग्रैंडपा के पास आकर उसे पकड़ लेती हुई कह रहा था कि ग्रैंडपा आप तबीयत कैसी है, आप क्या ठीक हो। दूसरी तरफ हम उन दोनों डिसाइपल को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और देखते ही देखते हाउचुन का स्वॉर्ड पेपर तो एक्टिव होती हुई अपने 5 एट्रेटो पावर का यूज करती हुई उन दोनों डिसाइपल पर हमला कर देता है। तभी यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट दिखाया जाता है जिसके कारण तो वो दोनों डिसाइपल मारे गए थे और देखते ही देखते हाउचुन का स्वॉर्ड पेपर तो अच्छी अंदाज में खड़ा होता हुआ बाकी सभी लोगों को भी घूर रहा था जो कि शेनहाई सिटी में मौजूद थे। तभी हम अचानक से योनहाई सिटी के लोगों को देखते हैं जिसमें से वही मास्टर भी खड़ा हुआ था जो कि ये बोल रहा था कि आखिरकार ये डोंगफेंग क्लैन का ये हाउचुन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे
हो सकता है। लॉर्ड मोरंग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि तभी हम अचानक से देखते हैं कि हाउचन का स्वॉर्ड पेपर तो उनके ऊपर करीब आ चुका था, जिसे देखते ही तो वो और भी ज्यादा डर गए थे। तभी दूसरी तरफ हम हाउचन और उसके ग्रैंडपा को भी देखते हैं जो कि लॉर्ड मोरंग के सामने आ गए थे। यहाँ पर हाउचन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई और तुम लोगों की हिम्मत और रीजन मुझे बताना ही होगी, वरना आज तुम सभी लोगों को अपनी स्वॉर्ड पेपर का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बात सुनते हुए तो लॉर्ड मोरंग और उसका दूसरा चमचा तो हाउचन से माफी मांगने लग गए थे और बोल रहे थे कि हमसे एक बहुत ही बड़ी भूल हो चुकी है, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रहे थे कि ये सारे का सारा रोला हमने टेबल रेस के लिए ही किया है और उसने हमें फोर्स किया था। लेकिन तभी यहाँ पर हाउचन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और उनसे कहता है कि तुम लोगों के मिस्टेक ही की वजह से मेरे फादर की जान चली गई थी। साथ ही साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यूजुफेंग स्टेज तक भी पहुँचने नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को सुप्रीम एल्डर बनने के स्टेज से भी रोकूंगा। तभी वो सुप्रीम एल्डर की तरफ भी इशारा करती हुई कहता है कि तुमने भी हमारे डोंगफेंग क्लैन के साथ गद्दारी की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी ज्यादा से ज्यादा और सख्त से सख्त सजा देना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें भी इस सजा को भुगतना होगा। हाउचन यहाँ पर दोस्तों इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसके ऊपर से थंडर लाइटिंग अटैक भी एक्टिव होना शुरू हो गई थी। यहाँ पर तो दोस्तों हाउचन अपने ड्रैगन स्नैक को एक्टिव कर देता है, जिसे देखते ही देखते तो वो दोनों भी पीछे से हटना शुरू हो गए थे और उन्हें काफी ज्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि हाउचन तो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और ड्रैगन स्नैक भी अपनी एनर्जी की ऑरा का यूज करते हुए देखते ही देखते उन दोनों पर हमला करके लाइटिंग अटैक से उन दोनों की जान ले लेता है। जिस पर वही मास्टर तो उससे कहने लग गया था कि मेरी जान मत लो, लेकिन हाउचन उससे कहता है कि मैं आज से तुम्हारी सभी के सभी कल्टीवेशन लेवल को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। डोंगफेंग क्लैन का वो गद्दार मास्टर मारा तो गया था, लेकिन हाउचन अभी भी उसे यही बोल रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारा मुंह डोंगफेंग क्लैन में नहीं देखना चाहता हूँ। लॉर्ड मोरंग भी काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी से करती हुई अपनी फ्लाइंग शिप को वहां से निकाल लेता है ताकि वो डोंगफेंग क्लैन से जल्द से जल्द जा सके। कि तभी हम देखते हैं कि हाउचन अपनी स्वॉर्ड पावर को भी अपने बॉडी में समो देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो देखता है कि उसका ग्रैंडपा काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तभी यहाँ पर हाउचन उसे कहता है कि ग्रैंडपा हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, जिस पर उसका ग्रैंडपा उसे कहता है कि हम जाने वाले हैं और मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस पर वो फिर से अपने सेक्ट में टेलीपोर्ट आकर आ जाते हैं। काउंसिल हॉल में पहुंचती ही मूशुआ भी उनका इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर तो वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। कि तभी यहाँ पर ग्रैंडपा को चेयर पर बैठा दिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडपा हाउचन से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन यहाँ पर बात करने से पहले हाउचन से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एक न्यू पावर दिखाना चाहता हूँ, जिस पर वो उसे अपनी इमॉर्टल असैसिनेशन को दिखाता है, जिस पर तो उसे देखकर उसका ग्रैंडपा काफी हैरान हो गया था, जिस पर तो वो उसे बताने लग गया था कि ये यूनियन ने मुझे दिया है। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप सभी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना।